381 नंबर के एपिसोड में सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। दादाजी के इस चैनल पे सभी का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में, बेहद रूटीन कार्य में। तो यस, सभी को बेहद की परम परम महाशांति, सभी का बेहद का स्वागत है। चलिए, आज सभी को एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सभी लोगों को थोड़ा आने दीजिए धीरे धीरे करके। खुशी के समाचार बहुत दिनों बाद। तो लाइव प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। सब सोच रहे होंगे भाई कौन सी लॉटरी लग रही है। चलिए, तब तक सब आए उससे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि संसारी राग द्वेष दुख का कारण और उसका निवारण। ये तो सब जानते ही हैं। यस, बीज शक्ति जो है वो नष्ट होने से पहले जाग जाओ, ये भी एक टाइटल है। आज हम इस पे भी बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। क्वेश्चन बताता हूँ। अनंत मात्रा का सुख कहाँ है? नित्य दुख इस ब्रह्मांड में है। यस, तो ऊपर के लोकों में सुख बढ़ता जाता है, ब्रह्मलोक तक सुख बढ़ता जाता है। तो अनित्य सुख कहाँ है? कौन सा सुख परमानेंट है? तो आज इस टाइटल में हम बात करने वाले हैं। आज का क्लास विशेष है, तो सभी को कान खोल के ध्यान लगा के सुनना होगा, तब जो है एक एक चीज़ समझ में आएगी। आवरणों को हटाना ही जीत है। यस, हमारी आत्मा पे बहुत सारे आवरण जितने जन्म, जितने कर्म, जितने संबंध संपर्क, जितना संसार का राग द्वेष दुख सुख, जितना भी अनुभूति किया, सभी के आवरण, इतने सारे आवरण। तो ये सभी आवरण जो है आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर में लगे हुए हैं, कारण शरीर में लगे हुए हैं। यस, खुशी का समाचार तो है ही, मैं आपको पहले ही बोला। चलो वही शुरू करते हैं। जो भी आए, समय बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है। आज हमने YouTube की ओर से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ, लेटर मिला, और इसके साथ हमें जो है एक गिफ्ट भी मिला है। ये है बापूजी का YouTube का सिल्वर प्ले बटन। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है बापूजी दशरथ भाई पटेल परमशांति.org। तो YouTube ने ये सिल्वर बटन गिफ्ट दिया है। ये बीच में आईना है इसलिए लाइव दिख रहा है। ये देखो जी, आप लोगों के मैसेज मुझे ऐसे दिखते हैं। ये तो ये जो बटन है, ये जब 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तब मिलता है। हमारे तो 2.5 लाख से ऊपर चल आगे बढ़ चुके हैं, परंतु मुझे पता नहीं था इसको कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा पता नहीं था। पर कुछ वीडियोस देखे तो मिल गया, आइडिया आ गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी आप ही का प्रेम, आप ही का आप सभी के मेहनत का, आप सभी के जितना भी कहें ये सब आप ही का है। बापूजी का नाम लिखा है क्योंकि ज्ञान उन्हीं का है और ज्ञानदाता वही है, इस चैनल के ओनर वही है। तो ये पूरी दुनिया का है, सभी बेहद की आत्माओं का है, सभी बेहद की परम परम महान आत्माओं का है। सभी के सपोर्ट से, सभी के प्रेम से, सभी के मेहनत से ये मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग जो लाइक करते हैं,
शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसकी वजह से ही ये मिला है। इसको प्ले बटन बोलते हैं, ये ऐसा घर में टांगते हैं या ऐसे। तो YouTube की तरफ से ऐसे 3-4 टाइप के बटन होते हैं। जब 1 लाख होता है, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, ऐसा कुछ गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, फिर डायमंड बटन, ऐसा कुछ आता है। 50 लाख सब्सक्राइबर पे डायमंड बटन। बस ये तो बस हंसी खुशी की बात है। वो लोग थोड़ा चैनल वालों को थोड़ा और भी खुश करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग जो है इसमें मेहनत करें, यूट्यूब चैनल पे अच्छे कंटेंट डालें, अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे वीडियोस बना के डालें। तो उनको खुश करने के लिए जो है ये लोग इस तरीके का बटन देते हैं इसको। और इसके साथ में ये एक लेटर भी दिया है, वेलकम लेटर, कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये सब चीज़ें हैं। तो आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रही। हमें आशा है कि आपने ये पहला माइलस्टोन क्रॉस किया है। आप बहुत अच्छे और कंटेंट लेके आएंगे, और ये सब चीज़ें इसमें लिखी है। चलिए, हद की दुनिया की चीज़ें तो ठीक है, फिर भी कुछ पलों के लिए तो खुशी मिल ही जाती है। तो इसको बोलते हैं दुख निवारण, कुछ पल के लिए दुखों का निवारण। तो ये बहुत खुशी की बात है सभी बेहद के परिवार के लिए, कि हमारी चैनल अच्छा ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है। सब लोग शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लिंक सब लोग आ रहे हैं। यस, यस, ये कंटेंट ऐसा है कि सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा। ये बात तो सच है जी, क्योंकि ये ज्ञान का फायदा ही इतना गजब है। यस, यस, ये शुरुआत है, ये बात आपने सच कही। और आज का हमारा टाइटल भी ऐसा ही है कि बीज की शक्ति नष्ट होने से पहले जाग जाओ। सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो देखो, इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। टाइटल तो ये बहुत अच्छा है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी आत्मा को जगा नहीं रहे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं, ये ऐसे भुने हुए चने बन गए हैं जिसको जमीन में भी डाल दिया जाए तो भी उसमें से कोई अंकुरित होने वाला नहीं, उसमें से कोई बीज निकलने वाला नहीं, ना ही पेड़ निकलेंगे, ना ही उसके अंदर कोई वो शक्ति नष्ट हो गई है। जैसे गेहूं है, हमने घर में जो स्टोर करके रखा है, वो अपने स्टोर करके रखा है तो उसमें से अंकुरित नहीं होगा। उसको हवा, पानी, सूर्य प्रकाश मिलेगा तो ही अंकुरित होगा। उसको जमीन चाहिए उसको। तो ऐसे ही ये बीज जो है नष्ट होने से पहले उसको जगाना होगा। बीज रूप आत्माओं को, ये कर्म बंधन की जाल में, मकड़ी की जाल में फंसे, उससे पहले उनको जगाना होगा। तो ये सभी आत्माओं को अपने लिए खुद का ये मेहनत करना है। देखो, दुख से छुटकारा पाने का नाम वेदों और शास्त्रों की भाषा में मोक्ष है। देखो, ध्यान से सुनो, अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष क्या है, कि शास्त्रों में क्या बोला कि दुखों से छुटकारा पाने का नाम वेदों और शास्त्रों की भाषा में मोक्ष है। मोक्ष मतलब मुक्ति, सुखों से भी, दुखों से भी, हर चीज से। संसारी राग, द्वेष, दुख, सुख, काम, क्रोध, द्वेष, जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी से मुक्ति, सभी आवरणों को हटाना, ये है मोक्ष। कहते हैं ना, इनको तो जीते जी मोक्ष मिल गया। मतलब जीते जी मोक्ष मतलब इन जीते जी ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसी आत्मा की स्टेज बनाई, मन को कंट्रोल किया, और ये सभी विचारों विकारों से मुक्त होते गए, सभी चीजों से ऊपर उठते गए। तो मुक्ति मीन्स सदा के लिए छुटकारा पाना, थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा काल के लिए। क्या मुक्ति माने? सदा काल के लिए छुटकारा पाना। हर मतलब जीवन और मृत्यु, ये जितने भी प्रलय, कल प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकाल प्रलय, इन सभी चीजों से ऊपर, सभी चीजों से छुटकारा पाना, ये है मुक्ति। और जीवन मुक्ति आपको पता है, बापूजी ने समझाया, उसके लिए वीडियो देखना होगा आपको। थोड़ी देर के लिए तो हम सबकी मुक्ति हो जाती है। अब बोलो कैसे, किस तरीके से? थोड़ी देर के लिए हमें मुक्ति कैसे मिलती है?
सोचने वाली बात है। थोड़ी देर के लिए हम सबको मुक्ति मिलती है, कब होती है? तो देखो, कब? जब गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद में जो जब सो जाते हैं ना, सपने भी नहीं देखते हैं और जागते भी नहीं है, उसे उस सुषुप्ति अवस्था जिसको कहते हैं, उस अवस्था में कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि वो बाद में समझाते हैं। तो ये जो सुषुप्ति की अवस्था, गहरी नींद की अवस्था, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, तुम गहरी नींद घोड़े बेच के सो रहे हो, किसी को कोई परवाह नहीं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, कोई भी हो, लेकिन जब व्यक्ति सो जाएगा दूसरा, तो गहरी नींद में सो जाएगा। चोरी करके चला जाए, उसको पता नहीं चलेगा। कोई जी रहा है, मर रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, जैसे हम गहरी नींद में गए, बस वहां जाके ऐसी सुषुप्ति की अवस्था, डीप स्लीप, वहां जाके हमें इन चीजों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जिनको सपने बहुत आते हैं, उनको बेचारों को वहां पर भी शांति नहीं मिलती। सही बात है कि नहीं? वो सपने जो है वो चैन की सांस नहीं लेने देते, क्योंकि उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो जागृत रहता है। तो यहाँ ये समझने की बात है। कई लोग बोलते हमें तो सपने ही नहीं आते, तो मैं उनको कहता हूँ भाई तुम तो बड़े लकी हो। तो जिसको सपने आते उसको पूछो, अच्छे सपने आए फिर तो ठीक, और बुरे सपने आए तो बेचारे की नींद ही गायब हो जाएगी। तो ये भी तो कर्म बंधन है। कर्म बंधन तो सपने में भी नहीं छोड़ता। कहते हैं ना, कई ऐसे सूक्ष्म कर्म होते हैं वो सपने में भी तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देते। तो मतलब ये है कि गहरी नींद में, गहरी सुसुप्ति अवस्था में। और दूसरा, हम जब गहरे योग में जाते हैं, जब हम डेली योग में जाते हैं गहरे, आपने खुद ने अनुभूति की होगी, जब हम जितने गहरे योग में जाते हैं, जितने गहरे योग में जाते हैं, जब हम अपना अस्तित्व से ही हमारा कनेक्शन कट जाता है, हम सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में होते हैं, तभी हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको अलग अलग अल्फा, बीटा, थीटा, ऐसी अवस्थाओं से भी ऊपर, ये तो सब साइंस के शब्द है। इन सभी अवस्थाओं से जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, तब दुख से निवृत्ति होती है। तभी हर टेंशन, स्ट्रेस, तनाव कुछ समय के लिए तो हम भूल ही जाते हैं। पर जिसका मन चंचल है वो तो योग में भी चंचल बना ही रहता है। तो जो गहरी नींद में जाता है, जिसको गहरी नींद आती है, जो गहरे योग बल में चला जाता है, तपस्या में चला जाता है, निर्संकल्प बन के परम शांति की अवस्था में चला जाता है, उसी की दुखों से निवृत्ति होती है। उसको उस समय के लिए टेम्पररी मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है जी। ऐसी गहरी अवस्था, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो खुद महसूस करता हूँ, जब ये हमारा 11 बजे योग खत्म होता है, इतनी मस्त नींद आने की तैयारी हो जाती है ना, कि मतलब अब ऐसा ही होता है कि बस अब खत्म, अब फटाफट सो जाओ, बस बिना कुछ बोले सो जाओ। किसी को, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां से मतलब हम ऑलरेडी 1 घंटे में हमने सभी लोगों से कनेक्शन काट लिया है। ठीक है, अब हमें आत्मा स्वरूप में बन के ही सो जाना है। 11 बजे गहरी नींद आ जाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुखों से निवृत्ति ये कैसे होगी, निवृत्ति कैसे होगी? देखो आगे पढ़ते हैं। अब उस अवस्था में कोई दुख की फीलिंग नहीं होती। जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, तब कोई दुख की फीलिंग नहीं है, कोई सुख की फीलिंग नहीं है ना। बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सबको पूछे कैसी आई भाई नींद, अच्छी गहरी नींद में सो गया? अरे भाई बड़ा मजा आ गया, मजा ही मजा आ गया। तो क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम नहीं होता। क्यों? गहरी नींद में कॉन्शियस माइंड का कार्य नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया, मजा आ गया सोने का। जैसे ही हम जागे, फिर संसार का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब फिर से घेर लेते हैं, और ये सब दोस्त तो अंदर बैठे ही है। बस थोड़ी देर के लिए उस पर आवरण आ गए, और आवरण हटते ही वो दोष सामने आ जाते हैं। जैसे बादल हट गए, सूरज चमक गया,
जैसे ही हम इस अवस्था से बाहर आए, संसारी बातें सोचने लगे, फिर वही सब कुछ प्रकट हो गया है। जो भी अंदर था बाहर आ गया। मन के अंदर की जितनी भी बुराइयां थी वो सब बाहर आने लगी, क्योंकि बीज अभी अंदर है। देखो बात यह है, क्योंकि बीज अभी अंदर है, कारण शरीर में बीज है, वासनाओं के बीज है, आवरणों के, ये सभी आवरण जो मन के ऊपर लेयर्स हैं उनमें बीज छुपे हुए हैं। तो जब हम मन की अवस्था से ऊपर चले गए तो हा परम आनंद आ गया, आनंद ही आनंद आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। तो ये हम हद की दुनिया में फंसा हुआ, हमारा मन हद की दुनिया में फंसा है। तो जैसे ही आंखें खुली, योग से बाहर आए, बस हो गया काम, कल्याण। तो यही तो साधु संतों के साथ हुआ। साधु संत, ये तो तपस्वियों की बात। आंखें खोली, सामने रंभा उर्वशी खड़ी है, इंद्र भगवान ने भेज दिया कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो। तो जैसे ही वो सामने आई, आंखों ने देखा, आंखें भ्रष्ट हो गई, मन भ्रष्ट हो गया, किए किराए पे पानी फिर गया। तो ये जब तक बीज अंदर है वासना के, तब तक वो कॉन्शियस माइंड में अंदर से वो स्पंदन भेजते रहेंगे, वाइब्रेशन भेजते रहेंगे। जब तक अंदर से क्लियर नहीं होगा ये सब, तब तक बीज छुप के रहे। एक एक सेल के अंदर अरबों खरबों समय की मेमोरी है, सुख दुख भोगने की इच्छा, चाहत, सब कुछ अंदर हमने रिकॉर्ड करके रखा है। जैसे ही आपने कॉन्शियस से उसको जागृत कर दिया, बस हो गया काम। जो आपने सोचा वही सपना बन के आएगा। नींद में भी चैन नहीं, दिन में तो चैन नहीं, नींद में भी चैन खत्म। मतलब हमने एक बार उसको एक्टिवेट कर दिया, कॉन्शियस माइंड ने एक्टिवेट कर दिया, तो इसको भगवान भी नहीं रोक सकता। लो कर लो बात। एक बार कॉन्शियस माइंड ने चालू कर दिया, चिंतन चालू कर दिया, सोचना चालू कर दिया, अब तो उसका फल सामने आके ही रहेगा। उल्टे लटक जाओ, वो सामने आके ही रहेगा। अब क्या हुआ, चिंतन करते रहे करते रहे करते रहे, कर्म बनाते रहे, बनाते गए, अब वो सामने आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करना, अब आपको चिंतन बदलना होगा, आपको मन बदलना होगा, आपको बुद्धि बदलनी होगी, संस्कार बदलने होंगे, सत्य के मार्ग पे चलना होगा, आनंद के खोज से ऊपर उठना होगा। ये जो दुखों की निवृत्ति हाँ हमें होती है, हम आइसक्रीम खा रहे, मजा आ रहा है, दुख को भूल गए, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम खत्म, फिर क्या हुआ, फिर दुख आ गया। पहला रसगुल्ला खाया, अरे वाह क्या टेस्टी है, दूसरा खाया, अच्छा अच्छा लग रहा है, तीसरा खाया, ओके ओके, चौथा खाया, अरे बस ठीक है, और पांचवा खाया, अरे उल्टी करवाएगा क्या। यही तो बात है, वही सुख वही दुख का कारण बनता है। तो जिसको हमने सुख समझा वो वास्तव में सुख है ही नहीं। दुख की निवृत्ति, जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, अरे बढ़िया इलाज हो गया, अरे मस्त हो गया, पर तुम गए तो सही, सुइयां चुभी तो सही, भोगा तो सही। तो हम ये सोचते कि अरे अच्छी ट्रीटमेंट हो गई, बस ठीक हो गए, तो हम सोचते कि सुख मिल गया, लेकिन तुमने भोगा तो सही। तो हॉस्पिटल में जाना, ये चीजें होना, ये कर्म को कर्म करते जा रहे हैं। भोगता है इंसान, तो कर्म तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन भोगना तो है ही ना। तो कर्म भोगना ये सुख से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति नहीं है। आई बात समझ में? देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गहरी नींद की अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में माया के बीज समाप्त नहीं होते, इसलिए जागते ही सब दोष प्रकट हो जाते हैं। तो गहरी नींद में सो गए, आनंद प्राप्ति हो गई, लेकिन माया के बीज तो अभी भी अंदर है। ठीक है जी। मोक्ष होने पर सदा के लिए ये माया शक्ति, माया के बीज नष्ट हो जाते हैं, फिर कभी दुख नहीं होता। देखो अब तुम कहो कि भाई मोक्ष हो गया, ठीक है, तो माया के बीज समाप्त हो गए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन अब जिस सुख को हम यहां ढूंढ रहे हैं, धरती लोक में जो सुख है, उससे ऊपर, भूलोक से ऊपर भूगर्भ लोक, फिर स्वलोक, वहां सुख की मात्रा बढ़ती जा रही है। धरती लोक से ज्यादा सुख ऊपर के लोक में, भू से ऊपर भूगर्भ में,
उससे ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख तो सब जानते हैं, दिव्य शरीर, दिव्य प्रकाश का शरीर, ना रोग है ना शोक है वहां। हाँ शोक है, रोग नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है। यहां तो बच्चा जन्म लेते ही रोग से ग्रसित, जवानी है तब तक तो सब ठीक, लेकिन अंदर से तो गड़बड़ हो ही रही है। जैसे जैसे जवानी जा रही है अंदर रोग और शोक और सब बढ़ता जा रहा है। बुढ़ापे की तो बात ही छोड़ो। तो कहने का मतलब इससे ऊपर के लोक में ज्यादा सुख है, इससे स्वर्ग में ज्यादा सुख है, स्वर्ग से ऊपर तपलोक में ज्यादा सुख है, महर्षि लोक में ज्यादा सुख है, उससे ऊपर जाओ ब्रह्मापुरी में, वहां पर भी बहुत सुख है, विष्णुपुरी में सुख है, वहां पर वैकुंठ है, वहां राम भगवान रहते हैं। राम जी का कौन सा लोक है, सप्तर्क लोक क्या कहते हैं, राम अपने लोक में कौन से लोक में गए थे भाई, याद करो, लिखो जरा। तो कहने का मतलब ब्रह्मपुरी में भी सुख है, ब्रह्मा जी भी वो सुख को भोगते हैं। इंद्र भी चाहता है मैं वहां का सुख मुझे मिले, मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त करूं। ठीक है, विष्णुपुरी में जाओ, वहां वैकुंठ का सुख प्राप्त करने की सब कामना रखते हैं, वहां पे गोलोक जाना चाहते हैं। यस, साकेत लोक, राम जहाँ रहते हैं उसको साकेत लोक बोलते हैं। तो वहां जो आत्मा जाती है तो वहां का सुख भोगती है। तो इन सभी सुखों की अलग अलग मात्राएं हर जगह पे है। जैसे 3 टायर एसी में गए तो उसमें सुख, जनरल से पहले रिजर्वेशन की सीट मिली, अरे वाह अपनी खुद की सीट है। एसी में सीट मिली, अरे एसी वाली सीट है। अरे 2 टायर की सीट मिली, फर्स्ट क्लास की सीट मिली, अरे पर्सनल कोच मिला, पर्सनल वो क्या कैबिन मिला। तो है, इससे भी बढ़िया सुख प्लेन में उड़ने का है? उसमें भी इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम क्लास, बिजनेस क्लास, इससे भी ऊपर है? अरे प्राइवेट जेट है, अरे वाह भाई वाह, उससे भी ज्यादा सोनिक प्लेन है, 1 घंटे में सीधा अमेरिका, 24 घंटे भी नहीं, इससे भी ज्यादा। वो बोलता है ना, क्या नाम है, वो कहता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे जहाज जो धरती से सीधे स्पेस में जाएगा, फिर धरती घूमती 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 नीचे आएगी, मतलब स्पेस में जाके फिर ट्रैवल करेगा, फिर जैसे ही अमेरिका आएगा फिर उतर जाएंगे। मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम समय में हम इंडिया से अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से सीधा स्पेस में और फिर नीचे उतर जाएंगे, फट से इतने में आ जाएगा। तो देखो सुख की मात्राएं बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। तो ये तो धरती लोक की बात है, मजाक की बात है नहीं, ऐसे कल्पना तो की है, शायद साकार भी हो जाए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी बात तो कर ही रहे हैं हम। तो यस, लाइट की स्पीड देखो, ये बहुत सही लिखा। तो प्रकाश की गति पे पहुंचने की इंसान कर रहा है। देखो कोई भी गति में पहुंच जाए लेकिन मन की गति को नहीं रोक सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन को नहीं कंट्रोल कर पाए। वायु को कंट्रोल कर सकते हो, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो मन को कंट्रोल करे, बड़े बड़े साधु संत ऋषि महात्मा, तपस्या, देवताओं का मन, इंद्र की बात करो उसका मन कहाँ कंट्रोल में है, ब्रह्मा जी का मन कहाँ कंट्रोल में है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सभी जगह सुख अलग 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 मात्राओं का है, लेकिन परमानेंट कहीं पर नहीं है, सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी। स्वर्ग का सुख अच्छे कर्मों तक, जैसे ही सुख खत्म धरती पे धक्का मारो, 84 लाख योनि फेंक दो। एक बुरा कर्म सामने आया, इंद्र बन गया, 10,000 वर्ष तक अजगर योनि में चला गया। तो कितने इंद्र बदल गए, कितने लोगों का ऐसे अकल्याण हुआ। यही तो सीखने की बात है जी, यही तो कर्म को समझने की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं सदा काल के लिए दुख से निवृत्ति या सदा काल के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाए। थोड़ी देर के लिए तो दुख निवृत्ति हो ही रही है, आनंद प्राप्ति हो ही रही है, आनंद का अनुभव हो ही रहा है। ये सब टेम्पररी है, सब लिमिटेड है, अनित्य और सीमित है। अनित्य का मतलब सदा काल के लिए नहीं रहेगा, है, घटता जा रहा है। हर दिन सुख जो है वो घटता जा रहा है। आप जिस उम्र में आज हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो सुख घटता जाएगा। ये आंखों का तेज कम होगा, कान का सुनना कम होगा, इंद्रियों का तेज कम होता जाएगा। तो जो सुख की मात्रा है वो घटती जाएगी। ये अनित्य है, ये सीमित मात्रा का सुख है। अनंत समय का सुख, अनंत काल का सुख इस ब्रह्मांड में नहीं है। समझिए इस बात को।
एक साथ नहीं रहने वाला है। जैसे बार बार रसगुल्ला खाओगे उसका स्वाद खत्म हो जाएगा, वही जहर बन जाएगा, वही दुख का कारण बन जाएगा, फिर वो दुख मिल जाएगा, यानी वो सुख घटता जा रहा है। सब ज्यादा जब हम उससे ज्यादा बड़ा देखने लगते हैं तो हमारा, जैसे हम मारुति गाड़ी में जा रहे हैं, मर्सिडीज आगे से गई, हमारा सुख समाप्त हो गया क्योंकि हमने उसमें सुख देख दिया। क्यों? हमें लगता है यार इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, इसके टायर चौड़े हैं, इसके अंदर बड़ी सीटें हैं, एसी पावरफुल है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो हमने अपना सुख इसमें से निकाल के उसमें डाल दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ? जो सुख इसमें से मिलता था वो खत्म हो गया। अपनी गाड़ी को जैसे आग लगा दो, ठीक है, ये बात हो गई। तो जब ज़्यादा सुख दिखाई देता है तो हमें अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मनुष्य, तो जो लोग जो स्वर्ग की कामना के लिए, वेद कहता है वो घोर मूर्ख है। कौन? जो स्वर्ग की कामना करते हैं, जो अथाह परिश्रम तपस्या करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो घोर मूर्ख है। महान मूर्ख है वो जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो इंद्र को पूछा, बोल तेरे को क्या चाहिए? तो उससे बोला, सबसे सुंदर पावरफुल मुझे एक सुंदर जो है स्त्री चाहिए। पता नहीं स्त्री शब्द था या कोई और शब्द था। तो वो उर्वशी पैदा हो गई, ठीक है। तो उसके देवताओं के गुरु ने बोला कि भाई तूने क्या मांगा? तो उसने बोला मैंने तो उर्वशी मांगी। तो बोले तेरी दिमाग का दही होगा क्या? तेरा खराब हो गया क्या दिमाग? जब तू मांग सकता था इतना अच्छा तो तूने मांगा क्यों? कहने का मतलब ये है कि जो मन की अवस्था होगी, जो मन में चल रहा होगा, भगवान भी सामने आ गए तो तुम वही बात मांगोगे। भगवान को है चम्मच लेके जाओगे सागर के पास कि भाई तू दे दे, तो चम्मच में आएगा क्या? तुम्हारी अकल कहाँ पर है? तुम्हारा विवेक कहाँ पे है? तो ज्ञान विवेक देता है। अब सामने से पागल हाथी आ रहा है और तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो, अरे मैं तो इसको अभी ठीक कर दूं। अरे ज्ञानी हो तुम, ज्ञानी, अपना विवेक यूज करो, रास्ते से हट लो। हाँ, कोई भी साधु संत महात्मा कोई भी खड़ा होगा 1 मिनट में उड़ा के फेंक देगा वो। तो विवेक इसीलिए दिया है। भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें विवेक दिया है कि जब वो सामने से आ रहा है तो हट जाओ। अब ये मंत्र बोलने का समय नहीं है, निकल लो वहां से, है ना। ये स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई थी एक बार। तो विवेक दिया है हमें। तो अनंत मात्रा का सुख कहाँ है आज हमने समझ लिया। ये भौतिक जगत में नहीं, बेहद की कला के परम धाम में अनंत समय का सुख इस ब्रह्मांड में नहीं है, महाब्रह्मांड में नहीं है, परम महाब्रह्मांड में नहीं है। अगर आप इस ब्रह्मांड का सुख खोज रहे हैं तो आप घोर मूर्ख हैं। ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड है, अनंत परम महाब्रह्मांड है। कहाँ जाके फंसोगे? यहां से निकले कहीं फंस गए। तो बुद्धि सीमित हो गई है, तो असीमित सुख चाहिए, इनफाइनाइट सुख चाहिए, बेहद बेहद का सुख, बेहद की दुनिया में, बेहद के ज्ञान में, बेहद की परम शांति में। तो नित्य दुख इस ब्रह्मांड में है, ऊपर के लोकों में सुख बढ़ता जाएगा, ब्रह्म लोक तक सुख बढ़ता जा रहा है। तो भगवान की ये पावर है, जो ये माया, जिसने अपना स्वरूप भुला दिया। हम आत्मा है, ये स्वरूप भुला दिया। तो आत्मा जो है उसका स्वरूप भुला दिया, सबसे बड़ा दुख है। तो यही है। तो अनित्य सुख कहा है आज हमने इस क्लास में जाना। कौन सा सुख परमानेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर हमने इस क्लास में हमें मिला। तो अनंत मात्रा का सुख तुम्हें चाहिए तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, ध्यान लगाना होगा उस बेहद की दुनिया में। हद की दुनिया से ऊपर उठना होगा, हद की चीज़ों से ऊपर उठना होगा, इन सभी आवरणों से ऊपर उठना होगा, तभी अनंत मात्रा का सुख मिलेगा। अनंत मात्रा का अनंत परम 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 आनंद मिलेगा। और ये जो आनंद है, जो हमने बात की कि गहरी नींद की अवस्था में हमें थोड़े सा आनंद मिलता है, तो भी हम सुख चैन से जब खा पी के रेस्ट करते, अरे रेस्ट करते, आराम करते, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो जो सुख हम सिर्फ सोने में ढूंढ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है, कुछ ही घंटों का, कुछ ही मिनटों का है ना।
तो जैसे ही हम रात को सोते हैं, कब सुबह हो जाती है, सेकंडों में सुबह हो जाती, पता ही नहीं चलता। समय का कोई पता नहीं, कितना समय निकल गया कुछ पता नहीं। 5 घंटे सो, 10 घंटे सो, पता ही नहीं समय क्या चल रहा है। तो ऐसे ही हमारा ध्यान इतना गहरा होना चाहिए कि कितना मिनट निकल गया, कितना घंटा हो गया, हम समय से परे निकल जाए। ऐसा ध्यान हो जो हम दुखों से निवृत्त, हमारी परमानेंट हो। तो खैर, जो लेट आए हैं उनको बता दें कि ये YouTube की ओर से हमें सिल्वर प्ले बटन मिला है, बापूजी के इस चैनल को मिला है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है। जो लोग लेट आए हैं उसको आगे देख लेना, मैंने इसके ऊपर बात कही है। तो चलिए, समय को व्यतीत नहीं करना है और ये सुख और दुख के ऊपर चलना है। ये दुखों से निवृत्ति, ये अंदर जो ये बीज घड़े हुए हैं, माया के जो बीज हमारे अंदर है, उसको हमें ख़त्म करना है। ये पूरा एपिसोड देखिए, बहुत अच्छा है, समझ में आने वाली चीज़ें हैं। गहराई से समझिएगा, क्योंकि जितना आप गहराई से समझेंगे उतना ही आप प्राप्ति कर पाएंगे। आप जितना देखो, ज्ञान ही हर कष्ट का निवारण है ना। कष्ट ज्ञान से ही खत्म होने वाला है। कई बार कई प्रश्नों के जवाब ढूंढने में कई कल्प लग जाते हैं, है ना, कई युग लग जाते हैं, कई जन्म जन्मांतर तक वो प्रश्न के जवाब नहीं मिलते, है ना। तो देखो, एक एग्जाम्पल अब लास्ट बता दूं, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। महाभारत की घटना, एक यक्ष वो पानी में रहता था, तो वहाँ भीम पानी लेने गया। तो यक्ष ने बोला, मेरे 60 प्रश्नों के जवाब दो, अगर तुम नहीं दोगे तो तुझे पकड़ के मैं पानी में ले जाऊंगा। तो उसने बोला, मेरे से बलवान तो कोई है ही नहीं यहाँ, तेरी हिम्मत कहाँ से। तो उसने उसको पकड़ के सीधा पानी में बिठा दिया। फिर उसका भाई आया, नकुल, सहदेव, फिर अर्जुन आया। अर्जुन भी ना समझ पाया कि ये यक्ष है, तुम्हारे जैसे 100 अर्जुन को पकड़ के जेब में डाल देगा, इतना पावरफुल है। यक्ष मतलब क्या है, मनुष्य योनि से ज्यादा पावरफुल है, वो देवताओं से ज्यादा पावरफुल है। तो कहने का मतलब, ये पागल लोग उससे लड़ने की हिम्मत करने लगे, सबको पकड़ पकड़ के रख दिया। फिर युधिष्ठिर आया, वो ज्ञानी था। अब यहाँ मुद्दा ज्ञानी का है, तो वो समझ गया कि भाई इससे तो मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तो धर्मराज का अवतार था, उसको पता था ये यक्ष मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने बोल दिया कि हे युधिष्ठिर, अगर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो यहाँ से पानी भी नहीं मिलेगा और तुझे मैं पकड़ के अंदर रख दूंगा, तेरे भाई मेरे पास है, अब इसको बचाना है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। तो मतलब ये है कि ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो परम पावर है, परम जागृति है कि तुम गहरे ज्ञान की अवस्था में भी जाओगे, तब तुम्हारा ऐसा योग लगेगा, मन ऐसे कंट्रोल में होगा, ऐसा गहरा योग लगेगा, दिल खुश हो जाएगा, है, आत्मा खुश हो जाएगी। दिल का क्या है, दिल तो कहीं भी कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। मतलब ये कि आत्मा की जागृति तभी होगी जब गहरी ज्ञान की अवस्था में जाओगे। मन के सभी संशय को 1 मिनट में वो तोड़ देगा, इतने पावरफुल है ये ज्ञान, है ना। तो ज्ञान ही जगत का सार है, गजब की बात है, बेहद का ज्ञान, कष्ट निवारण। तो सभी कष्टों से मुक्त होगे जब हम गहरी ज्ञान की अवस्था में जाएंगे। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे, तभी सभी दुखों से निवृत्ति होगी। मैं तो जब योग करता हूँ, 1 घंटा हम ज्ञान में आते हैं, 10 से 11, पूरे दिन का स्ट्रेस, तनाव, दुनिया के सभी दुख को भूल जाते हैं। इतना आनंद, इतना आनंद। ये 1 घंटा जैसे पूरा रिचार्ज बैटरी होती है, हमारी रिचार्जेबल बैटरी। तो इस बैटरी को फुल चार्ज करिए, कभी आओ कभी चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आर्टिकल बढ़िया हो, कभी आर्टिकल जैसा भी हो, सामान्य क्लास हो, तो भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में। इसको कई बार दिन में सुनो, समझो, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी मनन चिंतन की पावर बढ़ाओ, तभी आपका गहरा योग लगेगा। और तभी गहरी योग की अवस्था में आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा। जो माया के बीज अंदर पड़े हैं वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, एक दिन में नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ज्ञान ये समझाता है, माया के बीज नष्ट करने हैं, परमानेंट सुख चाहते हो, जीवन मुक्ति की अवस्था चाहते हो, तो तुम्हें तपस्या करनी होगी, ज्ञान की गहराई में जाना होगा। बापूजी बोले कि 8 घंटे ज्ञान योग में लगाओगे तब तुम जीवन मुक्त की अवस्था को पाओगे। ठीक है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। समय निकलता जा रहा है। बेहद की परम परम महाशांति। सभी बेहद की आत्माएं जल्दी से जल्दी निरसंकल्प होने का अभ्यास करें, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए।
मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, तब तक रिलैक्स हो जाएं, मन को कंप्लीटली शांति की अवस्था में ले आए। तो चलिए सभी बेहद की आत्माएं सभी योग में, तपस्या में लग जाएं। आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं। सभी बेहद की आत्माएं परम 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 शांति की अवस्था में आ जाएं। सभी आत्माएं परम परम शांति में आ चुकी है, एकदम रिलैक्स हो चुकी है, संपूर्ण देह और देह के सर्व संबंध भूल चुकी है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ, बेहद की परम परम सत्य आत्मा हूँ। परम परम जागृति मेरी हो चुकी है, परम लाइट परम प्रकाश मेरा जागृत हो चुका है। शरीर के सभी आवरण, सूक्ष्म शरीर के सभी आवरण, कारण शरीर के सभी आवरण धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। सभी बेहद की आत्माएं पावरफुल बनती जा रही हैं, परम प्रकाश की बनती जा रही हैं, परम लाइट से भरती जा रही हैं, अपने अंदर अनंत अनंत शक्तियां जागृत करती जा रही हैं। हमारी आत्मा बेहद के सूर्य की भांति प्रकाशित होती जा रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट जागृत हो रही है, जागृत हो रही है, जागृत हो रही है।
हमारा संपूर्ण ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बनता जा रहा है। बेहद के परम पिता, बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, हम सभी बेहद की आत्माओं को परम प्रकाश, परम लाइट, अनंत आनंद प्रकाश, अनंत आनंद लाइट हमें देते जा रहे हैं। हर पल प्रतिपल अनंत अनंत शक्तियाँ हमें दे रहे हैं। बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ, अनंत अनंत लाइट हम सबके अंदर आ रही हैं। सबके अंदर परम प्रकाश, परम लाइट जागृत होती जा रही है। पूरी हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से भरपूर होती जा रही है। मन में कोई भी विचार आने ना पाए। एक ही संकल्प है, बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सबको परम प्रकाश, परम लाइट का ओरा दे रहे हैं। सभी बीज रूप आत्माओं को, जितनी भी बेहद के ज्ञान से जुड़ी हुई सभी बीज रूप आत्माएं, सबको परम प्रकाश, परम लाइट का ओरा दे रहे हैं। परम परम शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। परम परम महाशांति प्रदान कर रहे हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, परम परम महाशांति प्रदान कर रहे हैं। बेहद की परम परम महाशांति प्रदान कर रहे हैं। सभी बीज रूप आत्मा के अंदर अनंत सूर्यों की शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। सबका मन, सबका अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है। अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है। मन एकदम शुद्ध होता जा रहा है। परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है।
हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा शरीर एकदम लाइट का बन चुका है। हमारा पूरा भारत लाइट से भरपूर होता जा रहा है। जितने भी कष्ट इस वक्त आ रहे हैं सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पांचों तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शुद्ध होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी शुद्ध होती जा रही है। पूरा वायुमंडल शुद्ध होता जा रहा है। पूरी पृथ्वी को लाइट लाइट से भरते हुए देखें। चारों ओर परम प्रकाश, परम लाइट को उतरते हुए देखें। विश्व में परम 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 शांति होते हुए देखें। पूरे धरती लोक के वाइब्रेशन बदलते हुए देखें। चारों ओर परम शांति की लहरें चारों ओर बढ़ती ही जा रही है। परम शांति के बड़े बड़े वेव्स पूरे धरती पे आ रहे हैं। पूरे आसमान से लेके धरती तक परम शांति के वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन, परम लाइट, परम प्रकाश के वाइब्रेशन, चारों ओर परम परम महाशांति के वाइब्रेशन। सभी मनुष्य इस वक्त जो रोग और शोक से ग्रसित है, सबको परम परम शांति मिल रही है। सबका ऑरा शुद्ध होता जा रहा है। सबका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर शुद्ध होता जा रहा है। परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम प्रकाश, परम लाइट चारों ओर फैलती जा रही है। अनंत अनंत शक्तियाँ मिलती जा रही हैं। बेहद की परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं परम शांति को प्राप्ति करती जा रही है। हमारे घर के सभी फैमिली मेंबर के सबका ऑरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। सभी रोग और शोक से मुक्त होते जा रहे हैं। सभी की आत्माएं जागृत होती जा रही है। चैतन्य शक्ति जागृत होती जा रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन रात हम सबको परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ाने हैं। जितना दुख के वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं इस दुनिया में, इससे कई गुना ज़्यादा परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ने चाहिए। सभी आत्माओं के कर्म बंधन सामने आ रहे हैं, परंतु हम सबको और एफर्ट करना होगा। अपने आप को मोटिवेट करना होगा। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। अपने मन को शुद्ध रखना होगा। अंतःकरण को शुद्ध रखना होगा। ज्ञान पे प्रबल विश्वास रखना होगा। आत्मा को परम प्रकाश से भरना होगा। बैटरी को हर पल चार्ज करते रहना होगा। जितना जितना पावर बढ़ता जाएगा उतना उतना परम शांति बढ़ती जाएगी। परम 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 महाशांति बढ़ती जाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, बेहद की कला के परम धाम से पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तन के लिए, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के परिवर्तन के लिए, पूरे ब्रह्मांड में परम परम महाशांति के संकल्प डाल रहे हैं। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, चारों ओर परम 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 महाशांति है। परम 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 महाशांति है। परम 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 महाशांति है।
बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह योग में आते रहें, योग बल बढ़ाते रहें। दुख से निवृत्ति कुछ समय के लिए नहीं परंतु परमानेंट करनी है, ये हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, इस जीवन के लिए नहीं, आत्मा का कल्याण सदा काल के लिए, जो सुख है सदा काल के लिए, उसके लिए आगे बढ़ो। छोटा सा नचिकेता कितना कुछ जानता था, तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे ही ज्ञानी बनो, महाज्ञानी बनो और विश्व कल्याण के लिए अपने समय, संपर्क, शक्ति सब लगाओ। बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बहुत धन्यवाद।